रिलायंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम बनाने की घोषणा के बाद से ही देश में 5G की चर्चा एक बार फिर जोरों पर है। इस केबल के जरिए रिलायंस भारत को सिंगापुर की तरफ और यूरोप की तरफ कनेक्ट करने जा रहा है। इससे डेटा ट्रांसफर, क्लाउड सर्विस की क्षमता तो बढ़ेगी, साथ ही 5G सेवा में भी फायदा होगा। 200 Tbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। तो चलिए समझते हैं क्या है 5G, इसके आने के बाद कितना कुछ बदल जाएगा और हमें कब तक 5G सर्विस मिलने लगेगी। 5G आने के बाद लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, जो कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम और सभी स्मार्ट डिवाइस के लिए वरदान साबित होगा। दावा है कि 4G के मुकाबले 5G में इंटरनेट डेटा की स्पीड 20 गुना तक ज्यादा होगी। 5G को लेकर इस साल 3 बड़ी खबरें आई। 4 मई को सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G के ट्रायल करने की अनुमति दी है। इस साल जनवरी में एयरटेल ने हैदराबाद में लाइव नेटवर्क पर सफलतापूर्वक 5G ट्रायल किया और जियो का अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का ऐलान हुआ। इससे भारत दुनिया के बड़े शहरों के साथ फास्ट स्पीड इंटरनेट के जरिए जुड़ सकेगा। सबसे बड़ी चुनौती नेटवर्किंग के पूरे सिस्टम को बदलना है। 5G के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत होती है। अभी मौजूद केबल्स के कम से कम 60% को ऑप्टिकल फाइबर केबलों से बदलना होगा। ये काम बेहद खर्चीला है और इसमें टाइम भी लगेगा। 5G आने के बाद इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल जाएगा। आप अपने स्मार्टफोन से घर के सभी स्मार्ट डिवाइस कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें फ्रीज, वॉशिंग मशीन, AC से लेकर टीवी तक शामिल हैं। इस पूरे जाल को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आम लोगों के लिए 2022-23 से पहले ही 5G सर्विस उपलब्ध नहीं हो पाएगी। 2021 के अंत या 2022 की शुरुआत में विशेष जरूरतों के लिए कहीं कहीं 5G की शुरुआत हो सकती है, लेकिन पूरे देश में 5G सर्विस शुरू करने में 5-6 साल का समय भी लग सकता है। भारत में फिलहाल ज्यादातर लोगों के पास 4G फोन है, लेकिन 5G का इस्तेमाल करने के लिए नए फोन लेने पड़ेंगे। हालांकि भारत में पहले से 5G फोन मार्केट में उपलब्ध है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।